एक बार फिर से आपका विद्या क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग फिर से मैथ का नया टॉपिक लेके आए हुए हैं। तो हम लोग वीडियो शुरू कर रहे हैं, डेली वीडियो अपलोड हो रहे हैं। तो इसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाया करेगा जैसे ही वीडियो अपलोड होगा। डेली न्यू वीडियो आपके पास पहुँच रहे होंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल जाएगी। तो हम लोग देखते हैं और शेयर कर दीजिएगा जल्दी से जल्दी, तो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें इसका ज्वाइन करके। तो मैथ का हम लोग नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, शून्यों की संख्या ज्ञात करना। शून्यों की संख्या, नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक, नंबर ऑफ जीरो फाइंड करना है कि किस तरह से जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो नंबर ऑफ जीरो कितने निकल के आते हैं। तो बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सिंपल सा है। इसको हम लोग देखते हैं कि किस तरह से रहेगा हम लोगों का नंबर ऑफ जीरो का। चलिए देखते हैं क्या रहेगा। इसमें हम लोगों का जैसे दिया हुआ है आपका 28, 25, इस तरह से कुछ भी क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें बोला जाएगा कि कितने आपके जीरो पॉइंट होंगे। अगर हम लोग कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, जीरो आपका कहाँ पर आता है, 2 इंटू 5 करेंगे तो आपका एक जीरो फाइंड हो रहा है। अगर इसी में हम लोग बात करेंगे 20 इंटू 5 कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके 2 जीरो निकल के आ रहे हैं। तो ये आपका डिपेंड करता है कि 2 कितने हैं, 0 5 कितने हैं। 2 और 5 के कॉम्बिनेशन से ही जीरो हम लोगों को फाइंड होता है। अगर 2 लिखा हुआ था, अगर मान लो 4 इंटू 5 कर दिया तो भी आपका कितना जीरो निकल के आ रहा है, 1 जीरो निकल के आ रहा है। तो यहाँ आपका 4 हो गया है। 2 और 5 के मल्टीप्लाई से ही जीरो आता है, बट 4 हो गया है तो 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। तो 5 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 के मल्टीप्लाई से ही चलता है, 5 का मल्टीप्लाई किया जाता है तभी आपका जीरो आता है। तो कितने जीरो आएंगे जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का करेंगे, 8 का करेंगे, तो कितने जीरो आपके निकल के आएंगे, ये हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, निकालते हैं। तो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि कितनी बार आपका 2 है, कितनी बार 4 है, ये हम लोगों को काउंट करना होगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहले तो जैसे दिया हुआ है आपका 25 इंटू 16। अब इसको हम लोग देखते हैं कि इसमें कितने जीरो निकल के आएंगे। तो 25 में हम लोग देखते हैं, 25 को क्या लिखेंगे हम लोग, 5 की घात 2, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें 16 को क्या लिख सकते हैं, तो 2 की पावर 4, 5 और 2 के रूप में इसको लिखना है। कोई भी क्वेश्चन दिया होगा तो इसको हम लोगों ने देख रहे हैं कि 5 की घात 2 है, 2 की घात 4 है। अब पावर है किसमें कम, जिसमें कम होती है वही जीरो होते हैं। तो जीरो की संख्या इसमें आपकी कितनी आ जाएगी, नंबर ऑफ जीरो, 5 की घात 2, 2 की घात 4, जो मिनिमम है वही आपका आंसर। तो आंसर कितना हो गया, 2। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। जैसे आपका दिया हुआ है 125 और ये दिया हुआ है आपका 50 दिया हुआ है, 125 इंटू 50। इसमें जीरो अगर फाइंड करना है तो 125 इंटू 50, 125 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 की घात 3, 50 को क्या लिख सकते हैं, 5, ठीक है, 25 इंटू 2, 5 की घात 3, अब 25 भी 5 की घात 2 हो जाएगा। तो 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, तो 5 की पावर 5 हो गया और ये 2 की पावर 1 हो गया। तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे, जो मिनिमम होगा। इस 5 की पावर 5 है, 2 की पावर 1 है, तो मिनिमम किस में जा रहा है, 2 की पावर 1 में। तो नंबर ऑफ जीरो कितना आ जाएगा, 1। तो इस तरह से हम लोगों को 5 और 2 देखना है, जितना भी रहेगा। तो अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे आपका दिया हुआ है 5 इंटू 25, ठीक है, इंटू 50 इंटू 16, इस तरह से दिया हुआ है। इसमें बोला जाएगा नंबर ऑफ जीरो फाइंड करना है। तो तुरंत हम लोगों को देखना है कि 5 की पावर 1 दिया हुआ है, 5 की पावर 2 दिया हुआ है, 25 इंटू 2 दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका 2 की पावर 4 दिया हुआ है। अब 5 की पावर हम लोग देखते हैं, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 25 में 5 की पावर 2 हो जाएगा, 5 की पावर 2 है और 2 की पावर आप देखो यहाँ पर 1 हो रही है और 2 की पावर 4 ये है, तो 2 की पावर 5 और 5 की पावर 1 2 2 5, तो 5 की पावर 5 और 2 की पावर 5 दोनों सेम आ गए हैं। जब दोनों सेम आ जाएंगे तब हम लोगों को मिनिमम तो कोई मिलेगा ही नहीं, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 5।
जितनी पावर है वही आपका आंसर हो जाएगा। जब भी आपका दोनों सेम जाएगा तो आपका सेम आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है 2 की पावर 112 इंटू 5 की पावर 26। अब आपका आंसर इसमें देखना है 2 की पावर 112, 5 की पावर 26, ये आपका दिया हुआ है। तो अब आपका नंबर ऑफ जीरो अगर फाइंड करना है तो नंबर ऑफ जीरो निकालना है। तो यहाँ पे मैंने बोला था 5 और 2 में से जो मिनिमम होता है, जिसकी मिनिमम होगी वही आंसर आपका होगा। तो मिनिमम पावर किसकी है? 5 की पावर 26। तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे? शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 26। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ भी क्वेश्चन दिया हो, 2 की पावर 80, 5 की पावर 70, 5 की पावर 5। अब नंबर ऑफ जीरो फाइंड करना है। 2 की पावर 80 दिया है, 5 की पावर 70 दिया है, 5 की पावर 5 दिया है। तो 5 की पावर 2 की पावर 80 है, 5 की पावर कितना हो जाएगा? 75। तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे? जो मिनिमम है, जो मिनिमम है वही आंसर होगा। 5 की पावर 75, तो आपका 75 नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगे। तो बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल छोटा छोटा है, इसको हम लोग आसानी से सॉल्व करते हैं। ठीक, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है आपका, जैसे बात कर रहा है कि 100 में नंबर ऑफ जीरो आपको फाइंड करना है। तो 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 100 को आप लिख सकते हैं 25 इंटू 4। अब 25 इंटू 4 लिख सकते हैं। तो 5 की पावर 2, 2 की पावर 2, दोनों की पावर सेम है। तो मिनिमम वाला देखते हैं हम लोग, तो मिनिमम तो है नहीं, बराबर है दोनों में, तो आंसर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आपका दिख रहा है कि 25 इंटू 75, 95, 125, 37 इंटू 64। इसमें आपको निकालना है शून्यों की संख्या, नंबर ऑफ जीरो। तो नंबर ऑफ जीरोज की बात करते हैं हम लोग, तो वही सेम कॉन्सेप्ट, आपको 2 और 5 के फैक्टोरियल आपको करना है कि किस तरह से आप इसको चेंज करोगे, 2 और 5 के रूप में चेंज हो जाए। तो 25 की अगर हम बात करते हैं, 25 को आप क्या लिखेंगे? 5 की पावर 2। 75 लिखा हुआ है, इसको आप क्या लिख सकते हैं? 25 इंटू 3। 95 लिखा हुआ है, 95 को क्या लिख सकते हैं? 19 इंटू 5। 125 लिखा हुआ है, वो 5 की पावर 3। 37 आपका दिया हुआ है, जो 37 को ना तो हम 2 में डिवाइड कर सकते हैं, ना ही 5 के रूप में डिवाइड कर सकते हैं। जब इसको इस तरह से डिवाइड नहीं कर सकते तो सेम एज उसका यूज ही नहीं है। 64 दिया हुआ है, 2 की पावर 8, 2 की पावर 64 को हम लोग क्या लिखेंगे? 2 की पावर 6 हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं हम लोग। अब 5 की पावर देखो, 5 की पावर 2 ये हो गया, 25 था तो 5 की पावर 2 ये हो गया, 5 की पावर 1 ये हो गया, 3 ये हो गया। तो 5 की पावर 2, 2 4, 5, 5 3 8 हो गया। और 2 की पावर कितना दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है। तो मिनिमम आंसर फाइंड करना होता है। तो मिनिमम हमारा कौन सा जा रहा है? 6। तो नंबर ऑफ जीरो, तो आंसर की बात करेंगे तो नंबर ऑफ जीरो किस में जाएगा? 6 हो जाएगा। तो कुछ भी क्वेश्चन दिया है आपको 5 और 2 के रूप में डिवाइड करना है, उसके बाद आपका आंसर आसानी से निकलता चला आएगा। ठीक है, देखते हैं अभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आपका 2 और 5 के रूप में हो गया कि 2 और 5 की मल्टीपल करना था, उसी के अनुसार आपको सेट करना है। अब हम लोग बात करते हैं कि जब फैक्टोरियल के रूप में दे देगा क्वेश्चन, जैसे आपका दिया हुआ है कि 10 फैक्टोरियल में आपको फाइंड करना है कि नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। तो 10 फैक्टोरियल में हम लोगों को देखना है, तो इसमें आपको करना है क्या है कि डिवाइड करना है। जैसे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 5 से, 5 और 2 के मल्टीपल से आता है, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका जीरो की बात करें तो कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ जीरो की बात करते हैं तो नंबर ऑफ जीरो आपके कितने हो जाएंगे? 2। अगर बात करते हैं 100 फैक्टोरियल, तो 100 फैक्टोरियल को हम लोग 5 से डिवाइड करते हैं, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10, 20 हो गया। 5 दूनी 10, 20 हो गया। अब 20 जो आया है फिर 5 से डिवाइड कर दो, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 को 20, 4 आ गया। तो इस तरह से अगर हम लोग निकालना चाहेंगे तो कि किस तरह से वैल्यू फाइंड करना होगा, 100 को पहले डिवाइड किया, 5 दूनी 10, ठीक है, तो 20 आ गया। अब इसके बाद फिर से निकालना था 200 को, ठीक है, 20 को डिवाइड करेंगे तो 5 को 20। तो ये जो आपकी वैल्यू होती है ये आपका कितना हो जाएगा? 24। ये आपको निकालना होता है कि किस तरह से फाइंड करना है कि 100 में कितने होते हैं, 200 में कितने होते हैं, इस तरह से। 100 फैक्टोरियल हो गया। चलिए हम लोग बात करते हैं कि 200 फैक्टोरियल में। तो 200 फैक्टोरियल में 5 से डिवाइड कर दो, 5 को 20,
40 हो गया, 40 में डिवाइड कर दो 5 से, 5 अट्ठे 40, 8 हो गया, 8 को 5 से डिवाइड कर दो, 5 एकम 5। तो नंबर ऑफ जीरो की बात करेंगे तो 200 में कितने जीरो हो रहे, 40 8 48 1 49 49। तो सिंपल सा है, आपको जब फैक्टोरियल आपका दिया होगा तो इस तरह से सॉल्व करना है। 100 में निकालना है, 200 300 400 कितना भी निकालना है हम लोगों को 5 से डिवाइड करते जाना है। 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर निकलता चला आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को दिया हुआ है 1100, ठीक है, 1000 फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल करना है तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10, 200 हो गया, ठीक है। अब 200 को हम लोग 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5 को 20, ठीक है। 40 आ गया, 40 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 अट्ठे 40, 8 आ गया, 8 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5 एकम 5। तो अब ये जाके आपका 240 48 1 49। तो आंसर की बात करें हम लोग कितना हो जाएगा 249। नंबर ऑफ जीरो बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं करना है, डिवाइड करते जाएंगे आंसर निकल जाएगा। एक और देख लेते हैं जल्दी से। 255 फैक्टोरियल दिया हुआ है तो 255 फैक्टोरियल दिया है, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 25 5 एकम 5, 5 25 5 एकम 5, ठीक है। 51 आ गया, 51 को 5 से डिवाइड करोगे 5 दूनी 50, 10 आ गया, 10 को फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10। अब इसकी अगर हम लोग बात करें टोटल 51 10 और 2 सब टोटल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 63। तो ये आपका नंबर ऑफ जीरो का कॉन्सेप्ट है कि नंबर ऑफ जीरो कैसे फाइंड करना है। कुछ भी दिया हुआ है 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करोगे जो आपका आ रहा है टोटल वही आपका आंसर होता जाएगा। अभी आगे एक और क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ जीरो में हमारा अगर कुछ इस तरह से क्वेश्चन मिल जाएगा 5 × 10 × 15 × 20 ... 55 तक दिया हुआ है या कोई भी नंबर दिया हुआ है कहीं भी तक दिया है तो 5 और 2 के मल्टीपल देखना है, फैक्टर करना है कि किस तरह से जा रहा है। जैसे अगर हम लोग इसकी बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 × 1 लिखा हुआ है, 5 × 2 लिखा हुआ है, ये आपका 5 × 3 लिखा हुआ है, इसी तरह से चल रहा है 5 × 4 5 × 5 5 × 11 5 × 11 दिया हुआ है। अब अगर हम लोग 5 कॉमन ले लेते हैं, 5 कॉमन ले रहे हैं तो 1 × 2 × 3 ... 11 ये आपका वैल्यू बच रही है। 5 हम लोगों ने कॉमन ले लिया। अब आप ये सोचिएगा कि जब आपने 5 कॉमन लिया है तो 5 इससे 5 इससे 5 इससे सभी से बाहर आएगा। 5 हम लोगों ने क्या किया हुआ है क्योंकि मल्टीपल में है तो कितने 5 बाहर आ जाएंगे 5 की पावर 11, 5 की पावर 11 बार बाहर आ जाएगा। ये समझ गए ना, 5 कॉमन लिया है, प्लस में नहीं है, मल्टीप्लाई में है। जब मल्टीप्लाई में है तो सभी से 5 आएगा तो 5 की पावर 11 बाहर आ जाएंगे। तो ये आपके अंदर वैल्यू बची हुई है। तो 5 तो 11 हो गए। अब अंदर देखते हैं 1 से 11 तक, 1 से 11 तक अगर हम लोगों को चेक करना है कि कितने जीरो हैं, कितने 5 हैं या कितने 2 हैं, इसकी बात करेंगे तो जीरो पता चल जाएगा। अब इसको देखते हैं कि 5 की पावर 11 तो हो ही चुका है। अब ये क्या लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 11 तक, तो ये किसकी वैल्यू लिखी हुई है 11 फैक्टोरियल। ये किसकी वैल्यू दी हुई है 11 फैक्टोरियल की वैल्यू दी हुई है। अब हम लोग 11 फैक्टोरियल में बात करते हैं कि कितने आपके जीरो होंगे, 11 फैक्टोरियल में कितने जीरो होंगे, तो इसको हम लोगों को देखना है। तो इसके लिए मैंने बताया था 2 या 5 से डिवाइड करते हैं तो हम लोग दोनों से देखते हैं। अगर 5 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो 5 दूनी 10, तो कितने आ रहे हैं 5 कितने मिल गए 2, 5 दूनी 10, 2 5 मिल गए आपको। अगर हम लोग इसी की बात करते हैं 11 फैक्टोरियल को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 आप देखना है 2 कितनी बार जा रहा है 2 पंचे 10, 5 आ गया, 5 को फिर से हम लोगों ने डिवाइड कर दिया, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 आ गया, फिर से 2 को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं कि 2 से 2 डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा। तो अब आपका देख रहे हैं कि 5 कितने थे 11 यहाँ पर थे, 2 ये थे, तो 5 की पावर 13 मिल रहा था और 2 कितने निकल के आए 11 में 2 का डिवाइड किया 5 आया, फिर 5 में 2 का डिवाइड किया 2 आया, फिर 2 में 2 का डिवाइड कर रहे हैं तो 1 आ रहा है। तो कितने होंगे 5 2 7 1 8, तो 2 की पावर आपकी मिल रही है 8 और 5 की पावर 13। तो आंसर कौन सा होता है जो मिनिमम होता है वही आपका आंसर होता है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो कौन सा हो जाएगा 8, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा नंबर ऑफ जीरो 8। तो ये आपका कॉन्सेप्ट था शून्यों की संख्या ज्ञात करना। तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा और आगे हम लोगों को प्रैक्टिस अगर करनी है आपको तो हमारी वेबसाइट और ऐप प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, तो उस पर आप
डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कीजिए, क्वेश्चन सारे मिल जाएंगे, उसको सॉल्व कीजिए। तो और हम लोग नए नए वीडियो लाते रहेंगे, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद हम लोग जल्दी से जल्दी अच्छे से अच्छे प्रिपरेशन करके सिलेक्शन करते हैं।